न्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्री श्रीमानंदमयी मां की जय। परम आदरणीय प्रातस्मरणीय सद्गुरु श्री श्री आनंदमयी मां की असीम कृपा से ये वाङ्मयी मां इसका कुछ अनुशीलन हम लोग कर रहे हैं। एक दृष्टि से देखेंगे ये बड़ा गहन है, इसलिए शुरू में कुछ अभंग गा के बड़ा हमारी बुद्धि के गम्य हो जाए, इस प्रकार मां के वचन हो जाए, ऐसी आशा करते हैं। श्री गुरु शरणं मम मा गुरु शरणं मम नमो नमो। श्री गुरु शरणं नमो नमो। मा गुरु शरणं नमो नमो। मा गुरु शरणं मम नमो नमो। मा गुरु शरणं मम नमो नमो। मा गुरु शरणं नमो नमो। मा गुरु शरणं नमो। राधा गुरु शरणं मम नमो नमो। मा गुरु शरणं मम नमो नमो। राधा गुरु शरणं नमो नमो। मा गुरु शरणं नमो। कृष्ण गुरु शरणं मम नमो नमो। मा गुरु शरणं मम नमो नमो। कृष्ण गुरु शरणं नमो नमो। मा गुरु शरणं नमो। सीता गुरु शरणं मम नमो नमो। राम गुरु शरणं मम नमो नमो। मा गुरु शरणं मम नमो नमो। सीता गुरु शरणं नमो नमो। राम गुरु शरणं नमो नमो। काली गुरु शरणं मम नमो नमो। दुर्गा गुरु शरणं मम नमो नमो। काली गुरु शरणं नमो नमो नमो। दुर्गा गुरु शरणं नमो नमो नमो। रुक्मिणी गुरु शरणं मम नमो नमो। पांडुरंग शरणं मम नमो नमो। रुक्मणी गुरु शरणं नमो नमो नमो। पांडुरंग शरणं नमो नमो। मा गुरु शरणं मम नमो नमो।
मा गुरु शरणं मम नमो नमो मा गुरु शरणं मम नमो नमो मा गुरु शरणं नमो नमो मा गुरु शरणं मम नमो नमो मा गुरु शरणं मम नमो नमो मा गुरु शरणं नमो 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 मा गुरु शरणं नमो 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 मा गुरु शरणं मम 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 नमो नमो श्री शिवानंदमयी माँ की जय। हम लोगों ने आनंदमयी माँ के अंतर्गत माँ के जितने वचन हैं उनमें से कुछ वचनों का अर्थ देखने की कोशिश की है। माँ जिन शब्दों का उच्चारण करती है वो जैसे हम लोग कुछ विचार करके बोलते हैं उसी प्रकार नहीं रहता है। उनका सब स्फूर्त है जिसे माँ ख्याल करती है। एक शब्द भी मुंह से निकलेगा तो भी उसमें देहभाव बिल्कुल नहीं है और उसका उच्चारण जिसके कान में पड़ेगा वो उसका अर्थ चाहे समझे या ना समझे, श्रवण से ही उसकी एक प्रकार से तृप्ति तो हो ही जाती है लेकिन पावनता आ जाती है सिर्फ श्रवण मात्र से, दर्शन मात्र से ही स्वयं मां ने इस बात की पुष्टि की है। जब अखंड महायज्ञ शुरू था, जैसा जैसा पूर्णाहुति का समय आता गया वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। आश्रम में रहने के लिए आने वाले लोगों की भीड़ तो बढ़ती गई, लेकिन दर्शनार्थियों की भीड़ भी बहुत होने लगी। बनारस तो एक पुण्य क्षेत्र है, उस पर गंगा तट पर आश्रम स्थित है, इसलिए
अनेक यात्री यहाँ आने लगे। यज्ञ की महिमा भी सबके कानों में जा रही थी। इसमें से कई ऐसे आते थे, यज्ञ का दर्शन करके अपने को धन्य समझकर वापस जाते थे। बाजू में मां बैठी है, इसका भी ख्याल उनको नहीं रहता था, अथवा ज्ञान ही नहीं रहता था। क्योंकि मां तो कोई बड़े महंत की तरह ऐसे विवक्षित सुशोभित के हुए आसन पर बैठेगी। आजू बाजू में बहुत से लोग ऐसे रहेंगे कि जो निवारण करते रहेंगे सबका। ऐसा दृश्य तो कभी नहीं था। तो ये एक दृष्टि से लोगों को मां की पहचान ये दूर से इस प्रकार नहीं हो सकती थी। इसलिए जो जो लोग दर्शनार्थ आते थे यज्ञ पुरुष के, वो दर्शन लेके चले जाते थे। जो मां को जानते थे तो आके मां को प्रणाम करके चले जाते थे। कोई अधिक परिचित बातें भी करते थे मां से। ऐसे अनेक प्रकार थे। ये सब बातें जो है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस समय गुरुप्रिया दीदी वहां थी और देख रही थी सब। मन ही मन सोचती थी कैसे अभागे लोग हैं, ने का दर्शन करते हैं, मां का दर्शन किए बिना जा रहे हैं। इसलिए धीरज करके मां से पूछते हैं, दीदी मां ये इतने लोग यहाँ आते हैं, उसमें से बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका घनिष्ठ परिचय हो गया है, आपके दीक्षित है। तो यहाँ आने के बाद क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है उनमें, तो क्या फल मिलता है, यज्ञ दर्शन का कौन सा फल मिलता है। जिनके मन में यही विचार थे कि सिर्फ यज्ञ दर्शन नहीं है, मां का दर्शन करके लोग जाते हैं। मां ने कहा जिन्होंने दीक्षा लिया उनका कभी अकल्याण नहीं होगा। दीदी धीरज करके पूछती है, अच्छा मां, जिन्होंने दीक्षा ली उनका परम कल्याण हो जाएगा, बात ठीक है, लेकिन जो दीक्षा नहीं ले सके उनका क्या। मां कहते उनका भी कल्याण। फिर धीरज करके दीदी अपना एक एक विचार मां के सामने प्रस्तुत कर रही है। पूछती है, देखो जिन्होंने
आपका दीक्षा ली, जिन्होंने ये दीक्षा लेने का अवसर नहीं मिला, सिर्फ दर्शन किया है आपका, आपने कहा उनका भी कल्याण। लेकिन जिन्होंने दर्शन किया नहीं, दीक्षा भी नहीं ली है, कि क्या अपने भाव में मां है, मानो कल्प वृक्ष के समान बैठी है, कहती है बस जिन्होंने दर्शन भी नहीं किया, सिर्फ स्मरण किया इस शरीर का, उनका भी परम कल्याण। देखो यहाँ इस बात को हम देखते हैं, ये महापुरुष जो विश्व के उद्धार के लिए ही अवतरित हुए हैं, प्राणी मात्र के उद्धार के लिए, उनके मन में अपार वात्सल्य रहता है। दीक्षा लेने वाला, न लेने वाला, ज्ञान भी नहीं रखने वाला, सब तो आखिर में जीव है ना, जीव है, माने माँ की संतान है। तो परम संतान वात्सल्य ऐसे किसी किसी क्षण माँ के चरित्र में देखने में आता है। यहाँ हम एक बात को देखते हैं, माँ के लीला चरित्र में दो बातें ऐसी अगम्य हैं। अगम्य इसलिए कि वो वैसा क्यों है, उसका अर्थ क्या है, ये जानना बड़ा दुष्कर कर्म है। वो है माँ के मुंह से निकलने वाला एक शब्द, सूक्ष्म देहधारी, और दूसरा अज्ञातवास। दो भाग ऐसे हैं, उसका स्थूल वर्णन तो हम सुनते हैं, उसी से कुछ बोध हो जाता है हमें, लेकिन उसका सही सही अर्थ क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल है। सूक्ष्म देहधारियों की बात देखो, कभी कभी इनके ऊपर कृपा करने के लिए माँ कहां से कहां जाती थी पता नहीं लगता। कोई व्यक्त रूप में रहते थे, कोई अव्यक्त रूप में रहते थे, ये सालों साल तक प्रतीक्षा करते बैठे हैं, एक बार माँ का दर्शन करेंगे और पावन होकर मुक्ति पा लेंगे। इस अभिलाषा को लेकर कितने साल तक बैठे थे ये सूक्ष्म देहधारी, जो लोगों की दृष्टि से व्यक्त हो गए हैं। दक्षिण यात्रा में जब बात थी, हरि बाबा आदि
संत भी साथ में थे। तो एक सामान्य आदमी रामेश्वर मंदिर के दरवाजे पर, देहली पर बैठा है। माँ के दल को आते ही देखा, उठकर उनके पीछे चला गया। माँ से कुछ बात भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे देखते 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 वापस आया, पीछे पीछे जाने लगा। ये बात विभुदा के ध्यान में आ गई। विभुदा को तो आप सब जानते होंगे। उसने पूछा, कौन हो तुम, पीछे पीछे क्यों जा रहे हो? कहता है, मैं एक सूक्ष्म देहधारी हूं, अभिव्यक्त हो गया है, व्यक्तित्व कर लिया है। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, सूक्ष्म देहधारी, अव्यक्त रूप धारण किया, कुछ सुसंगत नहीं लगता है ये सब। और यही जो बैठे हैं, कब से बैठे हैं? तो जवाब भी अत्यंत अचंभित करने वाला। वो कहता है, 400 साल से मैं यहाँ प्रतीक्षा करते बैठा हूँ। प्रतीक्षा करते बैठा है, 400 साल में किसी ने भी देखा नहीं है इसको, इसके लिए वो अव्यक्त रूप में है। लेकिन जब माँ आई है, तब अनंत जन्मों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए माँ ने जैसा ये स्थूल देह धारण किया है, वैसा ही स्थूल बन के आ गया है वो। सूक्ष्म में आता था तो भी माँ के लिए अगम्य नहीं रहता था, लेकिन उसके मन की भावना जो है, माँ तो शरीरधारी हो करके आ गई है, तो हम भी शरीरधारी बनकर ही माँ का संग पाएंगे। बुद्धा को आश्चर्य हुआ, इतने सालों से बैठा है, थोड़ी ही देर में देखा वहां कोई नहीं है। ये जो सूक्ष्म देहधारियों की बात है ना, मां के चरित्र में कई बार आई है। आप सब लोग तो इसके जानकार है ही। रूप दीदी की डायरी हो अथवा अन्य किसी की कोई भी किताब हो मां के संबंध में, उसमें इन सूक्ष्म देहधारियों का उल्लेख जरूर आता है। हर एक की अनुभूति अलग अलग रहेगी, सब कुछ अलग अलग रहेगा, लेकिन ये हजारों प्रसंगों में जो सूक्ष्म देहधारियों से माँ का व्यवहार हुआ है, तो कैसे किस रूप में, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनमें से चंद प्रसंग ऐसे हैं कि जब माँ ने उसका उल्लेख किया है,
एक प्रसंग मैं आपसे बताता हूँ। प्रसंग तो आप सब जानते होंगे। हमारे वृंदावन आश्रम में माँ के कुटी के सामने थोड़े अंतर पर एक छोटा सा जैसे कुटी जैसी है। क्या है देखेंगे तो कोई मूर्ति नहीं है, वहां कुछ नहीं है। एक बहुत विशाल पत्थर है वहां। लेकिन ये जो पत्थर है इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। एक बार माँ बहुत जल्दी, अभी कोई जाग नहीं गया है, तभी उठकर आ गई। वृंदावन आश्रम के माँ के कमरे का आपको ये ज्ञान होगा ही। आई, सीढ़ी पर से उतर के फिर आंगन में आई, और वो जो शिला, शिला शिला तो वही है जो पेरिंग किया है। तो जो एक ईंटों से बनाया रास्ता है, वहां से माँ तटस्थ होकर जा रही है। दृष्टि ना दाई तरफ ना बाई तरफ, बीच में ऐसे ही दृष्टि ऊपर करके अपने बाल थोड़े से पटक दिए। अपने आश्रम के एक दीन बंधु नाम के ब्रह्मचारी थे। वो परमानंद जी के कमरे के सामने सोते थे। जैसे माँ उतर के आई, आहट इन्होंने सुनी, एकदम जाग गए। माँ अकेले कौन नहीं साथ में, ऐसा किस्सा। लेकिन वो कुछ बोली नहीं है, इसलिए हमें भी चुप रहना चाहिए। लेकिन मन में शंका ऐसी आई कि अकेले माँ जा रही है, अगर कुछ होगा तो। इसलिए चुपके से दरवाजे से वो देखते रहे, और उसी समय देखा तो जो पत्थर है, उस पत्थर में से एक पुरुष बाहर आया और माँ के पीछे पीछे जा रहा है। अब तब दीन बंधु जी और चौंक गए कि क्या करेंगे, कोई जाएंगे उसे पकड़ेंगे, लेकिन क्या करें। मन में ये विचार चल रहे हैं, तब तक माँ ने दृष्टि भी घुमाई नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही दोनों हाथ करके माँ कहती है, कौन? पत्थर। तब हाथ जोड़कर वो पुरुष कहता है, हाँ माँ। ना इतनी बातचीत हो गई, और फिर पुरुष वहां से निकलकर पत्थर के पास गया और उसी में ही विलीन हो गया। अब ध्यान में बात आती है कि कोई एक जीवात्मा कितने सालों से पता नहीं
अपने उद्धार की प्रतीक्षा करता रहता था, और सिर्फ माँ ही अपना उद्धार कर सकेगी, ये धारणा उनके मन में होगी। और इसलिए इतने साल यहाँ प्रतीक्षा करते बैठा है, उसकी प्रतीक्षा को प्रतिसाद रूप से इतने जल्दी माँ उठ कर जा रहे वहां। कोई ऐसा कर सकता है कि अगर उद्धार करना था उसका, तो छत में खड़े होकर भी कर सकती थी, नीचे क्यों आई? अथवा उस पत्थर के पास जाके ही उद्धार कर सकती थी। ये लीला क्यों थी? मां शास्त्र की मर्यादा कभी उल्लंघित नहीं थी। ये जो जीव है, सूक्ष्म देहधारी है। सूक्ष्म देहधारियों में बहुत प्रकार रहते हैं, कभी मौका मिले तो उसका वापव करेंगे। भूत प्रेत पिशाच यही केवल सूक्ष्म देहधारी नहीं है, कई बड़े साधु पुरुष भी सूक्ष्म देह धारण करके तपस्यारत रहते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी क्या है, हम अभिनव करेंगे उसका। लेकिन ऐसे जो बैठे हैं उनकी खबर मां को है। मां कहती है, जो जहां से जिस किसी भी समय में शरीर को पुकारेगा, शरीर जान जाता है उसी ने पुकारा है। आगे क्या होता है, कैसे होता है, वो सब बात याद है। लेकिन सूक्ष्म देहधारियों के दर्शन भी हम नहीं कर पाते, लेकिन उनकी पुकार मां सुन सकती है। इसलिए तो पूछा, कौन पत्थर? इसका मतलब ये होता है ना, उसका नाम कुछ होगा ना, पत्थर के नाम नहीं उसका। लेकिन इसी समय मां को खबर है, ये दीन बंधु देख रहा है, तो ये ठीक ढंग से उसका निर्देश सबके पास करेगा। इसलिए जैसा हो रहा है वैसा मां दिखाती है। सिर्फ कौन? पत्थर, इतना कहा, बस वो आके फिर पत्थर में बैठ गए। यहाँ एक विशेष बात हम देखते हैं। जीव तो कर्म के बिना रहता नहीं है। प्रारब्ध हो अथवा किसी के प्रसाद से कौन से भी कर्म फल प्राप्त हुए हो, अथवा कौन सा भी कर्म किए बिना भी, कौन सा भी कर्म किए बिना भी सिर्फ उसका जीवन यापन हो रहा है, ये भी कैसे? प्रारब्ध कर्म की वजह से ही जीवन यात्रा चलती है। वो खत्म होने से जीवन भी खत्म हो जाता है।
ऐसा नहीं है। ये थोड़ा गहन विषय है ये। कर्म फल भोगने के लिए ही जीवन ये जैसा है ना, उसी प्रकार विशिष्ट इच्छा से, संकल्प से देह धारणा हो सकती है। विशिष्ट संकल्प से देह धारणा हो सकती है। ये भी विषय, इसकी ज्यादा चर्चा अभी यहाँ करना मुश्किल है। यहाँ इतना ही देखते हैं कि इस प्रकार जो जीव बैठे हैं प्रतीक्षा में, उनके ऊपर विशिष्ट कृपा करने के लिए, उनकी प्रतीक्षा खत्म करने के लिए स्वयं स्थूल रूप में उनका दर्शन कराती है। बहुत से प्रसंग ऐसे हैं। एक जगह परमानंद जी साथ में है, एक तालाब के पास से मार जा रहे हैं। देखा कि कोई सूक्ष्म देहधारी उस तालाब के दूसरे तीर पे है। माँ के पास दृष्टि तो माँ के पास जो है वो अद्भुत है। इस सूक्ष्म देहधारी को किसी ने देखा नहीं था, माँ ने देखा। वो सोचती है, देखो सूक्ष्म देहधारी जल रूप से रहा था, पत्थर रूप से था ना यहाँ, ऐसा जल रूप से रहा था, कौन पहचानेगा। माँ ने अचूक पहचाना, आगे आ गई, उससे बात की। कहा अब जाओ। बड़ा आनंदित हो गया वो, चलने लगा। लेकिन वो जो तालाब है उसके पार नहीं जा सका। बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार जल में डूब जाता था। माँ करती है ठहरो, उसका हाथ पकड़ती है और स्वयं जल के ऊपर चलते चलते जाके उसे को पार करा देती है। देखो यहाँ जो सूक्ष्म देहधारी है, असल में जल के रूप में रहा है, यानी व्यक्त है, लेकिन है कुछ अलग पुरुष जो माँ की प्रतीक्षा में बैठे हैं। ये बात विचार करने लायक है। वहां हमने रामेश्वर के पुरुष के देखा, 400 साल प्रतीक्षा करते बैठा है। ये पत्थर कितनी साल से प्रतीक्षा करते बैठे हैं कुछ पता नहीं। और ये भी कई हजार सालों से माँ की प्रतीक्षा करते बैठे हैं। इससे पता चलता है कि माँ का आविर्भाव होने वाला है इस रूप में, इतने पहले से ही ये जानते हैं। और तब से माँ के आविर्भाव की प्रतीक्षा करते करते बैठे हैं। जब आविर्भाव हुआ तब जगत जननी परम वात्सल्य से, करुणा से एक एक के पास जाके उसका घर करती है। बड़े अद्भुत बात है।
तो ये सब सूक्ष्म देहधारी है। ये पता चलता है ऐसा कि कुछ कर्म भोग भोगने के लिए इन्होंने जन्म लिया, ऐसा नहीं लगता। तो किस लिए जन्म लिया है, एक संभ्रम मन में उत्पन्न होता है। इसका जवाब भी माँ की वाणी में ही है। इस राममय माँ में माँ कहती है, मनुष्य कर्म पूर्ति के लिए जन्म लेता है। सर्व सामान्य रीत्या जो कुछ पूर्व कर्म है उसी के अनुसार उसे जन्म मिलता है। तो कर्म पूर्ति के लिए जन्म लेता है और जन्म पूर्ति के लिए भी जन्म लेता है। इसका अर्थ क्या करेंगे? जन्म पूर्ति के लिए जन्म लेते हैं, कर्म पूर्ति के लिए का अर्थ हम समझ सकते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है उसको पूर्ण करने के लिए जन्म लिया। लेकिन समझो, प्रारब्ध भोग करते करते भी अगर नवकर्म निर्माण नहीं किया, नवकर्म निर्माण नहीं किया है, लेकिन उनके मुक्ति का क्षण जो है ये इनके हाथ में नहीं है, ये है भगवती के हाथ में। इसलिए प्रतीक्षा करते रहते हैं स्वयं भगवती आके, कहा मुक्त करे, कब मुक्त करे, क्या नहीं। और उनकी दृष्टि में 100, 200 साल, 400 साल, 1000 साल ये कोई बात नहीं है। ये बात देखने लायक है, विचार करने लायक है। अगर अभी के उदाहरण सब हम लेंगे ना, तो ये पता चलता है ये 400 साल प्रतीक्षा कर रहा है। ये कितने साल कर रहा है पता नहीं है। ये सब हम जो गिनती करते हैं, ये हमारी परिभाषा है। काल के भेद हमने जो किए हैं उसी के अनुसार ये गणना है। लेकिन जो काल के अतीत है, जो काल के अतीत है, उसके दृष्टि से ये कुछ नहीं है। कभी कभी मेरे जैसे अति सामान्य को भी माया, चमत्कार जिसे कह सकते हैं हम, जान बहुत देती थी। काल का, काल के ऊपर पूरा नियंत्रण। तब यहाँ कितने साल है, कब से प्रतीक्षा कर रही है, नहीं। वृंदावन की एक घटना है। माँ की सेवा में मैं और मेरी पत्नी दया उपस्थित थे। सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि कृत्य करके पूजा आदि माँ के पास उपस्थित होते थे। माँ से अथवा उदास जी से जो कुछ निर्देश मिलता था, उन्हीं की दृष्टि ने पूरे दिन में अपनी दिनचर्या निश्चित करते थे कि अब ये करना है, उसके बाद ये करना है, ऐसा ऐसा। हम जब जा रहे थे ऊपर, परमानंद जी ने पूछा, उनका कमरा तो सीढ़ी के पास ही है। हमें देखा, हमें तो सेवा के लिए वहां रहे थे, इसलिए ये सब महात्माओं की सेवा करने का अवसर मिल जाता था।
उन्होंने पुकारा मुझे, अशोक भाई। क्या स्वामी जी? मैंने कहा काम करना है, लेकिन जरूर करना है। मैंने कहा ठीक है, क्या करना है बताइए। उन्होंने कहा यह दुकान तो मथुरा के है, अपने वृंदावन के दुकान 10 बजे के पहले खुलते नहीं है। 10 बजे के करीब तुम जाओ, उसके पहले जाके कुछ फायदा नहीं है। 10 बजे करीब जाओ, दुकान अगर थोड़ी देरी से खुलेगा 5-10 मिनट, तो भी वही खड़े रहो। और कुछ लिस्ट उन्होंने दिया, ये चीज खरीद के आश्रम में ला के देना। बहुत जरूरी बात है ये। ऐसा नहीं करना कि वो काम किया और फिर इधर उधर कुछ घूमे, मंदिर में दर्शन में गए बाकी बिहारी के, ऐसा नहीं करना। ये लेके हम मेरे पास तुरंत लौट के आ। मैंने कहा ठीक है स्वामी जी, करेंगे। माँ के दर्शन के लिए ऊपर गए, माँ का दर्शन किया और जैसे उठकर हाथ जोड़ा, माँ कहती है देखो, कुछ नाम लिया एक व्यापारी का, उसकी दुकान मथुरा में है, तो उससे जाके कुछ संदेश देने का था, उससे जाके ये संदेश दे के आओ। कब जाएंगे? माँ कहती है कल जा सकोगे? हाँ, 10 बजे जाना। अरे सामने संकट उत्पन्न हो गया, धर्म संकट। माँ को कैसे कर सकते कि परमानंद स्वामी जी का काम है, उसी समय नहीं कर सकेंगे? ऐसा कैसा कर सकते थे? माँ ने कुछ कहा है, इतना सिंपल काम है, सीधा साधा काम है। थोड़ा सा विचार हम कर रहे हैं, तब तक माँ तो सब जानने वाली है। वो कहती है क्या बात है? तो धीरज रखकर हमने माँ से कहा कि माँ, आते समय परमानंद स्वामी जी ने हमें बताया है कुछ काम, और वो भी इधर वृंदावन के बाजार में जाके 10 बजे करना है। आप ये जो काम कर रहे हैं जरूर हम करेंगे, स्वामी जी को बोल के जाएंगे, ये हम नहीं कर सकते, माँ ने ये काम बताया है, किसी दूसरे को आप बोल दीजिए। माँ देखती है हमारी तरफ, कहते कुछ आवश्यकता नहीं, जाओ करो करो। क्या करेंगे? एक ही समय दो भिन्न जगह में काम है, एक ही दुकान से लाना है तो बात अलग है। तो वृंदावन की दुकान से कुछ खरीदना है और इधर मथुरा की बाजार में जाके वहां के दुकानदार को कुछ संदेश देना है, एक ही समय। कैसे करेंगे? मां तो कैसे कर सकते हैं ये? लेकिन मन में विचार यही आया, मां ने कहा है ना करो, करेंगे, कुछ भी होने दो। लेकिन मन में ये सोचा कि पहले स्वामी जी का काम करेंगे। माँ ने आगे बताया है ना, इसलिए माँ डांटेगी नहीं। लेकिन माँ का काम अगर पहले करेंगे तो स्वामी जी जान जाएंगे, फिर 10 बजे मेरा काम नहीं किया तो डांट देंगे।
स्वामी जी माँ से भी ज्यादा प्रेमल थे। ये उनके डांट जिन्होंने सुनी है ना, वो जानेंगे। तो हमने सोचा कि पहले स्वामी जी का काम करेंगे और बाद में मथुरा जाएंगे। इसलिए दोनों, मैं और दया, अत्यंत जल्दी से वृंदावन के बाजार में गए। उस दुकान के सामने खड़े रहे। जैसे एक दुकान खुलेगी तुरंत वो सब सामान लेके आश्रम में परमानंद जी के पास जाना। ऐसे दौड़ते दौड़ते ही त्वरा से जाना है। उस समय ऑटो रिक्शा इतने प्रचलित नहीं थी, साइकिल रिक्शा से ये काम चलता था। लेकिन हम सोचते थे कि हम दौड़ के जाएंगे और रिक्शा की गति से भी ज्यादा गति से जा सकेंगे। उसी प्रकार अत्यंत तीव्र गति से दौड़ के जाके वृंदावन की जो सामग्री खरीदी करनी थी पूरी खरीद ली। वैसे दौड़ के आए। आते आते ही एक ऑटो रिक्शा वाले को तय किया कि ठीक है, इधर ठहरो, सामान रख के हम आते हैं। ये वहां से मथुरा जाना था, इतना तो दौड़ के जा नहीं सकते। तो सामान स्वामी जी के पास रखा ताकि स्वामी जी आपके लिस्ट के अनुसार है ही। तो कहते हैं किचन में किस ब्रह्मचारी का नाम लिया उन्होंने। तो कहते हैं उसको दिखाओ, जो लिस्ट उसने दिया था वही तुमको दिया है, लेकिन उसमें अगर कुछ अपूर्तता है तो बता देंगे ना, और एक चीज चाहिए। ये अनुभव भी आश्रम में कोई नया नहीं है। खास करके उदास जी जैसे ब्रह्मचारिणियां तो कभी भी एक समय सब कुछ लिख के नहीं देंगे। लाना है ना, ये लाओ ये लाओ, और कुछ लाना है बाद में देखेंगे, अब भी ये लाओ। तो हम मन ही मन सोच रहे थे कितनी देर हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा जैसा वैसा ब्रह्मचारी के पास जाके सब दिया। उसने जब कहा कि हाँ हाँ सब ठीक है तो बड़ा आनंद हो गया। रिक्शा में बैठ के चले गए। रिक्शा वाले को कहा कि बहुत तेजी से जाना है हमें। तेजी से गए और उसको संदेश दिया। बाद में वापस आए। रिक्शा से वैसे ही ऊपर माँ के पास गए। तभी तक तो घड़ी का ख्याल नहीं था, बिल्कुल ख्याल नहीं था। वहां जाने के बाद माँ पूछती है क्या समय है। तब घड़ी देखी 10:30 बज गए थे। ये बिल्कुल नामुमकिन था। आप तो वृंदावन और मथुरा ये सब जानने वाले लोग थे। वृंदावन में जाके खरीदी करके सामान लाके आश्रम में पहुंचाना और फिर बाद में वहां से लौटकर मथुरा जाना, और फिर मथुरा से फिर वापस आश्रम में आना, सिर्फ आधे घंटे में। कौन विश्वास कर सकता है इसके ऊपर। हमने ये अनुभूत किया इसलिए विश्वास कर सकते हैं। तो काल के ऊपर जिनका वसूल चलता है ना, काल ये वस्तु के लिए है ही नहीं। वे दिक काल के अतीत रहते हैं, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस।
इसलिए ये जो अशरीरी है, हम शरीरधारियों से अलग है, सिर्फ अदृश्य योनि में है ऐसा नहीं। जैसे वासना देह धारण करके भी कई लोग रहते हैं, कोई भूत पिशाच योनि प्राप्त होने से उसमें रहते हैं, लेकिन इन सबको भी काल के अतीत है ऐसा नहीं लगता। काल की अनुभूति रहती ही है, लेकिन ये जो सब सूक्ष्म देहधारी है वो काल के अतीत हो गए हैं। इसलिए 400 साल 1000 साल उनकी दृष्टि से कुछ नहीं है। इतना भी नहीं, एक उदाहरण इसका श्रीमद् भागवत में है। 10वें स्कंद के अंतिम भाग में एक शुद्धदेव ब्राह्मण है और दूसरा बहुलाश्व राजा है। दोनों ही श्री कृष्ण जी के भक्त हैं। उनके मन में आया कि हम श्री कृष्ण जी को बुलाएं। दोनों ने ही बुलाया। भगवान मिथिला नगरी में आए। ये दोनों मिथिला नगरी में रहने वाले थे। और वर्णन ऐसा है कि वो पधारे। पधारने के बाद भिन्न भिन्न समय दोनों के पास गए। समझो, हमारी दृष्टि से एक के पास 12 बजे गए, दूसरे के पास 1 बजे गए। वहां दोनों ने भिन्न भिन्न कालखंड के लिए वास्तव्य किया। यानी एक के पास 2 घंटे रहे, एक के पास 4 घंटे रहे। फिर भी जब वहां से निकले तब एक ही क्षण में बाकी को दोनों का भी यही लगता था कि अभी भगवान हमारे घर से गए हैं। तो ये इसका वर्णन करना बहुत बड़ा कठिन है। बड़े बड़े भाष्यकार भी कर नहीं पाए हैं, लेकिन महाद्वारा ये जो हमने अनुभूत किया है, काल के ऊपर एक प्रचंड प्रभुत्व। उसी से इसका अर्थ ठीक ध्यान से आता है। एक श्रुतदेव ब्राह्मण है। श्रुते न दिवते इति श्रुतदेव, जो ज्ञान से जगमगा रहा है, अर्थात शब्द ज्ञान ही है। दूसरा बहुलाश्व है। अश्व इसका अर्थ होता है इंद्रिय प्रवृत्ति। इसके ज्यादा वर्णन में तो नहीं जाऊंगा। अश्नाति वत्वम इति अश्वः। अश्व माने भक्षण करना, वो अमृतम। तो जीव के अंदर का अमृतत्व का जो सदैव ग्रास करते रहे हैं, वही अश्व है, वही इंद्रिय वृत्तियां, वही जीव के अंदर का अमृतत्व प्रति क्षण पी रही। लेकिन ये जो क्षण है, ये विशिष्ट दृष्टि से ज्ञान मार्ग से चल रहा है चित्रदेव। और ये
भक्ति मार्ग से चल रहा है, बोला उनका भगवान को भी खिलाएंगे, पिलाएंगे, सुलाएंगे, नए नए वस्त्र पहनाएंगे, लाड़ प्यार करेंगे। इनकी भक्ति भी इनके भाव के अनुसार ही, लेकिन दोनों में साक्षात्कार की दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी को अलग साक्षात्कार होता है और भक्त को अलग होता है, नहीं। साक्षात्कार एक ही होगा। और दूसरी बात, जब साक्षात्कार होता है तब जीव दिक् काल से अतीत हो जाता है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। एक ही क्षण में दिक् काल से अतीत हो जाता है। ये सब बातें इस कहानी में भागवत की बता दी है। ये मिथिला नगरी है, ये द्वारका से मिथिला ये है। द्वारका ये उपासना की नगरी है। द्वारम कम प्रति, क ब्रह्म तत्व को क कहते हैं, कम ब्रह्म। द्वार माने प्रवेश द्वार। तो ब्रह्म तत्व के पास जाने के लिए जो रास्ता, उसका जो प्रवेश द्वार है वो है द्वारका। भगवान वहां है। लेकिन जब साधना में प्रगति होते 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 भक्त साक्षात्कार की अवस्था में आता है, वो है मिथिला नगरी। वो साक्षात्कार की कैसी नगरी है? मिथिला, इसमें मिथ एक क्रियापद है। मिथ आधा, मिथ मिथ्यते, इस क्रियापद का अर्थ होता है साक्षात्कार करना, प्रत्यक्ष करना। इसके आगे इला शब्द है मिथिला में, मिथ और इला। इला जो है संस्कृत में डलय और अभेद, इस दृष्टि से ल और ड का अभेद है। इला जो है वो ही इड़ा है। मिथ्यते इड़ा इति मिथिला, कि जहां इड़ा का साक्षात्कार होता है। इड़ा क्या है? इड़ा अपने ग्रंथों ने इसका अर्थ दिया है। इड़ादे वहुर मनुर्यज्ञ निर बृहस्पति रुख। इड़ा देवहु, परमेश्वर को बुलाने वाली है, ब्रह्म विद्या है ये, तुम्हारे पास लाने वाले परमेश्वर को। सो इस इड़ा का, इस ब्रह्म विद्या का जहां साक्षात्कार है वो है मिथिला। और सच्चे दिल से जब अधिकार संपन्न जीव, साधना संपन्न जीव, तो साधना ज्ञान मार्ग की हो या भक्ति मार्ग की हो, सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान आते हैं। द्वारका से मिथिला आ गए। लेकिन किसके अधिक साक्षात्कार का क्षण कौन सा है ये निश्चित नहीं है। इसलिए अलग अलग समय दोनों के घर गए। लेकिन ये भेद तो वो जानते नहीं, क्योंकि काल के अतीत है ना अभी। तो इस दृष्टि से ये जो उदाहरण मैंने भागवत का कहा, उसकी पुष्टि के लिए मैंने अपना अनुभव दिया। ये हो सकता है ऐसा। महापुरुष काल के ऊपर उनका ऐसा अजब प्रभुत्व है,
बड़ी अजब बात है, लेकिन है। इसीलिए माँ का जो विधान है, वाक्य है, मनुष्य कर्म पूर्ति के लिए जन्म लेता है, ये तो सर्वसामान्य सिद्धांत है, लेकिन और जन्म पूर्ति के लिए भी जन्म लेता है। जन्म पूर्ति इसलिए है कि बहुत सी साधना करने के बाद भी जब किसी वजह से आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या त्रुटि रहती है आत्म साक्षात्कार में? महापुरुष तो है ही, साक्षात्कारी है, आत्म साक्षात्कारी है, फिर उनमें क्या बाकी रह गया जिसकी प्रतीक्षा करते बैठे? एक ही बात यहाँ मैं रोहस ठाकुर और उनके ज्ञान मार्ग के गुरु, वेदांत के गुरु जानता परमहंस तोतापुरी, इनका उदाहरण देता। परमहंस तोतापुरी एक सन्यासी, नंगे रहते थे बिल्कुल, इसलिए उनको परमहंस उल्लेख उनका लैंगटा इस नाम से करते थे। लैंगटा का अर्थ ही है नंगा। वे विचरण करते 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 यह दक्षिणेश्वर क्षेत्र में आए। आने के बाद भगवती का दर्शन तो किया और इधर उधर थोड़ा घूम के आए तो पंचवटी में, वहां पंचवटी है एक, वहां पंचवटी में एक बालक बैठा है। उसे देखते ही चौंक गए। है ये तंत्र प्राण सब पूरा बंगाल है, उसमें वेदांत का इतना ऊंचा अधिकारी, ये कैसी बात? बोले आदि बच्चा है, वेदांत का अधिकारी है, इससे वेदांत सिखा के मैं बहुत बड़ा करूंगा। प्रभु जी का तुरंत जवाब, माँ को पूछ के आता हूँ। माँ को पूछना है। मैंने सोचा इसकी माँ तो घर में इधर उधर गई होगी, बालक बड़ा आज्ञाकारी लगता है, माँ को पूछेगा कुछ करता नहीं। तो देखने के तो कहते हैं जल्दी आ जाना है, भूल नहीं जाना। नहीं नहीं आऊंगा। देखा परमहंस तोतापुरी जी ने कि बालक दौड़ते 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 गया जगदम्बा के मंदिर में, और वहां से चंद मिनट में वापस आ गया दौड़ के वंदन करता है तोतापुरी की और कहता है माँ ने बताया सीखो, तुम्हारे लिए उनको लाया है यहाँ। मन ही मन तोतापुरी जी विस्मय चकित होते हैं कि मैं वेदांत में जिस माया का निराकरण करने वाला हूं, उस माया को इतना चिपका है ये। खैर कहते धीरे 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 जान जाएगा। बाद में वेदांत का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। बार बार माँ की महती, जगदम्बा की महती
ठाकुर जी बताते रहे, लेकिन तोतापुरी जी कुछ मानते नहीं है, कहते सब भ्रम ही है। अब देखो, सन्यासी थे, किसी ही ग्राम में 3 दिन से अधिक नहीं रहना, ये उनका नियम था। लेकिन इस बच्चे का, बालक का इतना प्यार उनके मन में जुड़ गया, 6 महीने रहे वहां। 6 महीने के बाद देखा कि उनके पेट में शूल की व्यथा हो गई, जोर से दुखने लगा, दर्द होने लगा पेट में। एक समय देखा, सुबह में हमेशा जैसे उठकर भगवत चिंतन में मग्न होना है उनको, ध्यानस्थ होना है, लेकिन इस पोट शूल की वजह से मन कुछ दूसरा सहन नहीं करता है, बार 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 उस तीव्र वेदना की अनुभूति ले रहा है। बड़े क्रुद्ध हो गए, कहते हैं कि मेरे समाधि अवस्था में ये शरीर विघ्न डाल रहा है, क्या करना है ऐसे जो रख के। तुरंत जाके गंगा जी में कूद पड़े, नजदीक है वहां, गंगा के तट पर ही ये सब पंचवटी आदि सब है। कूद पड़े, क्योंकि उनको लगा कि पानी घुट शायद आगे गए। उन्हें अचंभा लगा कि क्या करूं, मरना है मुझे, लेकिन पानी तो नहीं रहा, क्या कैसे पाए। अचानक ध्यान में आया, तो बात सही है, लड़का जो कहता है ना बात सही है। मैं इतना ज्ञानी, तो साक्षात्कारी परब्रह्म के निर्गुण रूप का पूरी तरह से अनुभव कर चुका हूं, लेकिन उसके भी परे ये जगदम्बा है। मरना भी मेरे हाथ में नहीं है, अगर वो कहेगे, अनुमति देगी, तभी मैं मर सकूंगा। वापस आई, मुझे को कहा ठीक है, तेरे माँ ने मुझे जिस लिए लाया था वो काम पूर्ण हो गया, अब मैं जाता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, कह रहा हूं आपसे कि कई महाभाग ऐसे होते हैं, मुझे कहे जन्म पूर्ति के लिए भी जन्म लेते हैं, इसके वे जन्म हम के बाद देखिए। जन्म पूर्ति क्या है, ये तो आत्म साक्षात्कार थे तोतापुरी जी, फिर भी कुछ बाकी रहा है। उसी प्रकार फिर इसके बाद फिर जन्म लेना पड़ता है या नहीं, कैसे ले सकते हैं, क्या करते हैं, सब बातें अलग अलग है।
माँ के चरित्र में एक अत्यंत अविश्वसनीय बात है। जैसे देह त्याग के बाद भाई जी हाथ जोड़कर माँ की प्रार्थना कर रहे हैं। भाई जी शरीर में नहीं है, माँ शरीर में है। माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ मुझे, ऐसा नहीं कहते तो साक्षात्कार हो जाए। उसके कई परे गए हैं लोग सब। माँ का एक विधान है, उसके बारे में बहुत बहस हुई है वेदांतियों के साथ। माँ कहती है ऋषियों की अवस्था, गोपियों की अवस्था आत्म साक्षात्कार से ही परे है। अब देखो, आत्म साक्षात्कार के बाद हमारी दृष्टि से तो कुछ अवशिष्ट रहता ही नहीं है। माँ कहती है तो सत्य पता ही चाहिए। तो इस प्रकार की ये बात है। मैं कह रहा हूं अभी ये साक्षात्कार होकर भी, साक्षात्कार होकर भी ये अपूर्ण रहेगा। और साक्षात्कार की पूर्ति तब हुई है जब उन्हें जगदम्बा का अनुग्रह मिला, माँ का अनुग्रह मिला। यही एक विलक्षण बात है। जन्म पूर्ति के लिए भी जन्म लेते हैं। 6:25 समय तो बहुत हो गया, तो अभी इस विचन को हम यही विश्राम देते हैं। माँ का प्रणाम मंत्र। ओम भवताप प्रणाशिन्यै आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्यै मातर्स्तुभ्यं नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री शिवानंदमय माँ की जय। श्री शिवानंदमय माँ की जय।